कांग्रेस एंड पार्टीशन। कांग्रेस एंड पार्टीशन, बहुत बढ़िया। देखो, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि पार्टीशन कांग्रेस ने किया। इतिहास में भी इसके ऊपर चर्चा होती है, जो इतिहास के स्कॉलर्स हैं, कि पार्टीशन में कांग्रेस का योगदान था, ऐसा कुछ लोगों का आरोप रहता है। अगर हम लोग इसे थोड़ा ठीक तरीके से देखें, समझें कांग्रेस और पार्टीशन वाली टोटल बातों को, तो एक सही असेसमेंट कर पाएंगे। एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो पार्टीशन को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, शुरुआत से ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और गांधी का तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्टीशन को एक्सेप्ट करने वाली बात, उसे तो हम लोग अलग मैं बता दूंगा ऐसे ही। गांधी के सामने तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग था। गांधी पार्टीशन के दिन ये महसूस करते थे कि जिस दिन पार्टीशन होगा उस दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी गांधी की, ये वो महसूस करते थे। खैर चलिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे, पहले कांग्रेस का पार्टीशन का देख लेते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टीशन में, जब पार्टीशन हुआ तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कांग्रेस के सामने कि उसे ना चाहते हुए भी ये निर्णय लेना पड़ा, पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। कौन सी परिस्थितियां थी? एक तो लगातार कम्युनल रॉयट्स हो रहे थे देश में, और इंटरिम गवर्नमेंट फेल हो गई थी। कम्युनल रॉयट्स को इंटरिम सरकार जो बनी थी वो रोक नहीं पा रही थी, और उसका कारण यही था कि इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग शामिल थी, और मुस्लिम लीग कुछ भी नहीं कर रही थी कम्युनल रॉयट्स को रोकने के लिए। इवन मुस्लिम लीग के कुछ मंत्री ही कम्युनल रॉयट्स में शामिल थे। जैसे पूर्वी बंगाल में एक मंत्री थे सुहरावर्दी, उन्होंने खुद भीड़ को लीड किया और हिंदुओं की बस्तियों को साफ कर दिया, लोगों को मारा। मुस्लिम लीग के नेता भी उसी में शामिल थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट दंगों को रोकने में असफल रही। दूसरी चीज ये थी कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे कम्युनल रॉयट्स को रोकने के। इसलिए एक तरीके की जो कैओटिक सिचुएशन बन रही थी, उसको दूर करने में इंटरिम गवर्नमेंट फेल हो गई। अब ऐसे सरकमस्टांसेस में, ऐसे कैओस में सरकार चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सरकार कब तक ऐसी जो नफरत भरी किलिंग्स हो रही थी, उनको कब तक सरकार सहन करती? इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था सरकार को, यानी कांग्रेस को इसका कोई अंत नहीं दिखा। दूसरी चीज ये थी, एक कारण तो ये था, दूसरा कारण एक ये था, और मुस्लिम लीग किसी तरीके से तैयार नहीं थी कोई समझौता करने के लिए। हमेशा याद रखना, संप्रदायवादी कभी समझौता नहीं करेंगे, संप्रदायवादी कभी समझौता नहीं करते। संप्रदायवादियों से निपटने का केवल एक ही तरीका है, हाई हैंडेडनेस, बाकी और कोई तरीका होता नहीं। मैं ये साइकोलॉजिकल बता रहा हूं आपको, और ये इंटेलेक्चुअल्स का मत है। संप्रदायवादी कम्युनलिज्म को कभी भी आप अपीजमेंट से, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से आप नहीं दूर कर सकते, उनको कंटेन नहीं किया जा सकता। आपको उनके सामने एक कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। कांग्रेस की ये कमी थी। मैं लिखूंगा इसे आगे, आगे हम लोग इसे देखेंगे। जब आलोचना लिखेंगे तो लिखेंगे कि कांग्रेस की ये कमी रही शुरुआत से ही, कि उसने संप्रदायवाद के खिलाफ हाई हैंडेडनेस की जो नीड, जो एक नीड थी, उसको पूरा नहीं किया। अपीजमेंट में लगी रही, जिन्ना जो कहते थे वो उसे मान लेती थी। जिन्ना फिर अगली मांग कर देते थे, उसको पूरा होते ही फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, और इस तरीके से ये हुआ
कि जिन्ना फाइनली डायरेक्ट एक्शन पर आ गए और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। तो ये एक तो खैर चलो इसको आगे देखेंगे। एक तो ये रीजन था कि सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई थी देश में, लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो या तो कांग्रेस पार्टीशन एक्सेप्ट करती या फिर सिविल वॉर को ऐसे ही, सिविल वॉर की सिचुएशन को वो एक्सेप्ट करती। तो कांग्रेस ने फिर जो कम नुकसान वाला एक, मतलब एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो जहां कम नुकसान था उस रास्ते को चुना, दैट वाज पार्टीशन और मैक्सिमम यूनाइटेड इंडिया। एक दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज लगातार यहां से जाने को बैठे थे, वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं थे किसी भी कीमत पर। आप देखो कि 72 डेज में सब कुछ हो गया, 72 दिन में एटली ने डिक्लेरेशन दी 20 फरवरी को, और आप देखो अगस्त तक सब कुछ हो गया। तो दैट वाज द हरीडनेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कुछ नहीं करना था। इवन उन्होंने यहां तक कह दिया कि या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए पार्टीशन को कांग्रेस वालों से, या फिर हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही छोड़ के। और फिर ये होगा कि जो देसी रियासतें हैं वो भी अलग हो जाएंगी, क्योंकि अंग्रेजों के छोड़ के जाते ही देसी रियासतें मुक्त हो जाती, फ्री थी, स्वतंत्र हो जाती। हमने देखा 1947 के एक्ट में, जैसे ही अंग्रेजों ने साइन किया, उसको एक्सेप्ट किया, वो मुक्त हो गई। वो काहे को ना तो भारत में शामिल होती ना पाकिस्तान में। कौन अपनी राजशाही को छोड़ता, एक भी नरेश नहीं छोड़ता। तो फिर बाल्कनाइजेशन होता इंडिया का, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता देश, छोटे छोटे देसी रियासतों में बढ़ जाता देश। ये भी कांग्रेस के सामने एक चैलेंज था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था हम तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करना है जैसे देखो, आप हमारे बस की नहीं, अब कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंप्लीटली रेडी टू लीव इंडिया इन दिस सिचुएशन। उनको लोग मर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तीसरी चीज, कांग्रेस के सामने एक और प्रॉब्लम थी। अब पार्टीशन, मुस्लिम लीग कह रही थी पार्टीशन हो रहा है धर्म के आधार पर। मुस्लिम लीग का एजेंडा ये था, क्योंकि कम्युनलिज्म को उसी ने फैलाया, संप्रदायवाद की शुरुआत उन्होंने की, इसलिए वो पार्टीशन का जो बेसिक आधार है वो संप्रदायवाद ठहरा रहे थे। जबकि कांग्रेस ये कह रही थी कि पार्टीशन का जो आधार है वो धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम आधार पर भारत का बंटवारा नहीं हो रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग की जिद के आधार पर हो रहा है। मुस्लिम लीग की कुछ जिदें हैं, उनको उसको मानना है। और ये बात सच भी थी। कांग्रेस ने ये कहा कि अगर आज वोट डलवाए जाएं, लोगों से पूछा जाए, तो ज्यादा मुसलमान भारत में रहना पसंद करेंगे बनिस्बत की पाकिस्तान में जाए। क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम लीग के द्वारा बरगला दिए गए हैं। लेकिन वो मुस्लिम जो बाकी प्रोविंसेस में इंडिया में हैं, वो कहीं नहीं जाना चाहते। दे वॉन्ट टू लिव इन इंडिया, दे वॉन्ट टू लिव इन इंडिया। तो एक सिचुएशन ये थी कि अगर मान लो बंटवारे को न स्वीकार किया जाता किसी वजह से भी, तो सांप्रदायवादी जो सिचुएशन है वो यहां पर बनी रहती, ये कभी दूर नहीं होती। ठीक है। और एक और बात भी थी कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी, लेकिन मुस्लिम लीग लगातार उसे हिंदुओं की पार्टी कहती थी। जबकि इस समय जब बंटवारा हुआ, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मौलाना आजाद थे, इसीलिए तो वोवेल प्लान में उनको भेजा गया था। ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस का तो प्रेसिडेंट भी मुस्लिम था।
तो वो ये चाहती नहीं थी कांग्रेस कि उनका सेकुलर कैरेक्टर जो एक है कांग्रेस का, उसके ऊपर किसी तरीके की कोई आंच आए। क्योंकि अगर कांग्रेस का सेकुलर कैरेक्टर के ऊपर किसी तरीके की आंच आई, मान लो, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि इंडिया ही सेकुलर नहीं रह पाएगा। और इंडिया एक नेशन के रूप में अगर उसे बने रहना है, तो उसे सेकुलर बने ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया सेकुलर है ही शुरुआत से, इंडियन कल्चर ही सेकुलर है शुरुआत से, धर्मनिरपेक्षता की कल्चर है हम लोगों की। हम न्यूट्रल हैं सभी धर्मों के मामले में। हम अपने यहाँ सबको, हम लोगों ने जगह दी है। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ हैं, इसका मतलब ये है कि हम बड़े समझदार हैं। वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन इन दैट मैटर। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर हमारे विचारों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी 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 लोचशीलता है कि सामने वाले के विचार हमारे अंदर समाहित हो सकते हैं, हमारा उसके साथ कोई भी किसी तरीके का विरोधाभास नहीं होता। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ सेक्युलरिज्म। कांग्रेस इसे नहीं छोड़ना चाहती थी, वो इसे बनाए रखना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये दोनों कम्युनल कैरेक्टर की तरफ देश को लेके जा रहे थे। अब एक परेशानी और बढ़ रही थी। मुस्लिम लीग दंगों में इन्वॉल्व थी, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही थी। तो फिर हिंदू महासभा का ग्राफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो लोगों को ये बता रहे थे, हिंदू महासभा के लोग, कि आप हमारी वजह से ही जिंदा हो, अदरवाइज तो आपको मुस्लिम मार देंगे। इसलिए ये देखने को मिला कि कम्युनल राइट्स के दौरान हिंदू महासभा का जो ग्राफ था, शहरों में विशेष तौर पर, गांवों में तो नहीं, लेकिन क्योंकि दंगे गांव में नहीं हुए, शहरों में हुए, शहरों में वो ग्राफ बढ़ रहा था। तो कांग्रेस इस समय एक ऐसी सिचुएशन में थी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। उसने वो निर्णय लिया जो कंपेरेटिवली ठीक था, तुलनात्मक रूप से सही था, और पार्टीशन को एक्सेप्ट करके बाकी लोगों को जान माल का जो लगातार नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को बचाया गया। लेकिन कांग्रेस की क्या कमी थी? कांग्रेस की कमी पहली, कि उसने अपीजमेंट की पॉलिसी जिन्ना और मुस्लिम लीग को लेकर दिखाई। कई बार ऐसा हुआ कि जब जिन्ना लगातार, मैं जैसा जिक्र कर चुका हूं, जिन्ना लगातार मांग कर रहे थे, कांग्रेस ने उसकी मांगों को माना और एक हाई हैंडेडनेस कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में नहीं दिखाई, संप्रदायवाद के खिलाफ नहीं दिखाई। एक कमी। दूसरी कमी कांग्रेस की ये थी, देखो, मुस्लिम लीडरशिप को कांग्रेस ने मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने में वो नाकाम रही। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुस्लिम लीडर्स जो थे वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कांग्रेस में शामिल रहे, मुस्लिम्स। अरुणा, सॉरी, आसफ अली और ये मौलाना आजाद, दो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के। और भी कई थे, मीनू मसानी उसमें से हैं, और भी कई लोग थे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। लेकिन कांग्रेस ज्यादातर मुस्लिम लीडरशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में या मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स के पार्ट बनने में असफल रही, पार्ट बनाने में असफल रही। इसका फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने। और इसमें यह भी देखा जा सकता है कि इसमें भूमिका सर सैयद अहमद खान की भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेट्रियोटिक इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन लोगों को मुस्लिम लीग के साथ, जो उसमें जो शामिल होने वाले मुसलमान थे, वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते थे। तो वहां से ही एक तरीके का डिवीजन दिखता है हम लोगों को, कि जो इलीट लीडरशिप थी मुस्लिम्स की,
वो कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी नहीं। कांग्रेस असफल रही, हम लोग इसमें यही कहेंगे। ये दो तीन बातें ऐसी थीं। अच्छा, फिर आगे क्या किया? मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलकर जो भी वर्जन भारत का और पार्टीशन का देते रहे, उसका कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। जैसे कैबिनेट मिशन प्लान ने 3 सेक्शन में बांट दिया था राज्यों को, और वो सेक्शन कम्युनल आधार पर बटे। कांग्रेस को उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। एक तरफ हिंदू थे राज्य थे, एक तरफ मुस्लिम राज्य थे। कांग्रेस को उसे रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट किया, कैबिनेट मिशन प्लान को। तो कुछ कमियां ऐसी थी कांग्रेस की भी, जिसकी वजह से पार्टीशन हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन केवल कांग्रेस की कमी की वजह से हुआ, केवल कांग्रेस की ही ये कमियां थी, बाकी किसी ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, तो ये गलत है। हिंदू महासभा भी उसके लिए उतनी जिम्मेदार थी, संप्रदायवाद को बढ़ाने में। और फिर मुस्लिम लीग की भी उतनी जिम्मेदारी थी संप्रदायवाद को बढ़ाने में। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन विच कांग्रेस एक्सेप्ट, या दीज आर द सिचुएशंस इन विच कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन।